नमस्कार। मैं दिनेश वाल्मीकि राजस्थान के धौलपुर ज़िले से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष बिंदु पर बातचीत करेंगे। वो विशेष बिंदु वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे देश की जो सर्वोच्च संसद होती है, जिससे राष्ट्र का संचालन किया जाता है, संसद, उसमें भारत के गृह मंत्री, चूँकि वर्तमान में अमित शाह जी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उसी विषय बिंदु पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरा कोई राजनीतिक कार्य क्षेत्र नहीं है, फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं अपने विचारों का प्रतिपादन करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए पूर्णतः भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्र हूँ। अम्बेडकर जी को, जो कि भारत रत्न है, गरीबों के मसीहा है, जिन्होंने गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है, उनको भगवान ना मानना उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार अयोध्या के राजा रामचंद्र को भगवान ना मानना। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी ने, जिनको भारतीय जनता या हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान के रूप में प्रतिपादित करते पूजते हैं, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अपने स्वयं के लिए संघर्ष किया था, ना कि जनता के लिए। उन्होंने अपनी पत्नी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत ही कष्ट में संघर्ष किया था। उस समय जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे, जो कि गरीबों को खास तरीक़ा से, जो ऋषि मुनि थे, उनको परेशान करते थे, उनके अवनों को नष्ट करते थे, अधार्मिक कार्य करते थे, उनको मारा, उनसे ऋषि मुनियों की रक्षा की। फिर भी उनका जो संपूर्ण जीवन था वो अपने ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा था। उनके जो क्रियाकलाप थे वो एक महापुरुष के रूप में थे। एक मर्यादा में रहकर उन्होंने अपने जीवन का संचालन किया। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने जीवन के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने संघर्ष उन लोगों के लिए किया जिनको हिंदू धर्म के अंदर इंसान भी नहीं समझा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको शोषण किया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, उनको तिरस्कारित किया जाता था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो स्कूलों में बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, उनको समान मानव के रूप में नहीं समझा जाता था, उनका निवास स्थान नगरों से दूर था, उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ छुआछूत की जाती थी, उनको निंदनीय और दयनीय जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था, उनको पूर्ण रूप से हिंदू धर्म में मानव ही नहीं समझा जाता था, उनको धर्मों का, शास्त्रों का पूर्ण रूप से उनके लिए निषेध था। ऐसे लोगों को इंसान में कन्वर्ट करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सामाजिक स्तर में अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक रूप स्तर पर उनका जो अधिकार हो, उनके लिए संघर्ष किया, उनको अधिकार दिलाया। इस अधिकार के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किया। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को इस योग्य और सक्षम बनाया कि वो उन करोड़ों अरबों लोगों की जीवन की, संपत्ति की, धर्म की रक्षा कर सके। ऐसा एक विशिष्ट क्रियाकलाप किया और उस क्रियाकलाप के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं था, उनका जीवन उनकी स्वयं की पत्नी के लिए नहीं था, उनका जीवन उनके स्वयं के बच्चों के लिए नहीं था, उनका जीवन स्वयं के अपने लिए नहीं था।
वो चाहते तो अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करके चले जाते थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर जाते थे, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने उन दीनहीन गरीब दलित लोगों के लिए, जिसमें कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी जो कैटेगरी होती है उन सभी के लिए, यहाँ तक कि जनरल के लोगों के लिए भी नियम बनाए। संविधान किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता, संविधान सभी पर लागू होता है। उनका अपमान करने का तात्पर्य होता है कि हम शक्ति के वशीभूत आकर मद में इतने मदहोश हो गए, इतने हो कि हम बोलने से पहले ये नहीं सोच रहे कि हम किस व्यक्ति पर बात करते, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं। ये इंसान की जो मानसिकता होता है उसको बताता है कि आज भी लोगों की जो मानसिकता है, चाहे वो किसी भी कितनी भी बड़े पद पर पहुंच जाए, उनकी मानसिकता नहीं बदली, क्योंकि उनके रग रग में ब्लेड के अंदर गरीबों के लिए, दीनहीन मजदूर लोगों के लिए नफरत, हे दृष्टि और द्वंद्व द्वेष भाव भरा हुआ है। ये बहुत कड़वा सच है बिल्कुल। अगर कोई लीपा पोती करता, आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी दलित के यहाँ पानी पियाता है तो सीना ठोक के ऐसे बताता है जैसे उसने कितना बड़ा इतिहास रच दिया हो, कितना महान क्या हो कि हम फलाने व्यक्ति के यहाँ गए थे, वो एससी का था, वो वाल्मीकि समाज का था, वो जाटो समाज का था, वो कोली समाज का था, हमने उसके यहाँ पानी पिया, हमने उसके यहाँ खाना खाया। ऐसा वो क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा वातावरण स्थापित कर दिया था समाज के अंदर कि कोई व्यक्ति इनके हाथ से पानी पीना, इनके यहाँ खाना खाना, इनके इर्द गिर्द बैठना, इनसे संबंध बना के रखना, मानवता के, इंसानियत के, उसको वह हे दृष्टि से देखता था। इस परिस्थितियों को पैदा करने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी की पूरी दम लगाई है इस सब। आज जब इनको लग रहा है कि ये वर्ग जिसको SC ST OBC वर्ग कहते हैं, ये लोग पढ़ गए, अशिक्षित बन गए, ये लोग हमारी बातों में नहीं आ रहा है, अब हम इनको मूर्ख नहीं बना सकते, हम इन पर बात करते राज नहीं कर पा रहे, हम इनका शोषण नहीं कर पाते, अब ये बौखला गए। अभी इस बौखलाहट में इस प्रकार बौखला गए कि ये बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी स्थान पर कुछ भी बोल देते हैं, ना ही इनको पश्चाताप है। झुकने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, झुकने से अंत भी महान बनता है। लेकिन अपने जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, आज में इन्होंने सार्वजनिक रूप से संसद में ये नहीं कहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अम्बेडकर, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत आकर अम्बेडकर राजनीतिक पार्टी के लोग, ये सब चलता था। लेकिन भारतीय संविधान के जो रचयिता थे उन पर इस प्रकार का, भारत के गृह मंत्री वर्तमान में जो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट था वो अशोभनीय था। मेरे ख्याल से उनको इतने पद पे पदासीन होने के बावजूद भी ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। वो भी एक व्यक्ति विशेष के, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको पता है SC वर्ग भगवान के रूप में पूछता है। भाई कुछ लोग राम को भी तो भगवान मानते हैं। राम ने दलितों के लिए क्या किया? क्या ऐसा कोई नियम बना के गए थे कि सब इन दलितों के साथ में शोषण मत करो, इन दलितों के साथ? फिर भी दलितों की कितनी मानता है कि आज भी उनको भगवान के रूप में पूछ रहे हैं। आज किसी दलित ने, किसी OBC वर्ग के, न किसी ST वर्ग के व्यक्ति ने कहता कि राम ऐसा, कि राम ने हमारे लिए क्या, कि राम ने कुछ ऐसा किया। सार्वजनिक रूप से इतने गृह मंत्री जैसे या उच्च पद पर पदासीन होकर किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसे के व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति अपनी काबिलियत से बने थे। जब उनको लग रहा था, अगर बात करते राजनीतिक पार्टी को लग रहा था कि नहीं इनको अवसर देना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं हो कि ये इनके अंदर कोई अलग ही दरार पड़ते चली जाए, तो उनको राष्ट्रपति बना दिए। क्या भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री बना है? क्यों नहीं बना? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई दलित समाज का, कोई ST समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे पद पर सुशोभित हो। इसलिए मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन है कि जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए भगवान होता है। आपको नहीं अम्बेडकर अच्छे लगते, आप मत मानो उसको भगवान को, आपको कोई बाध्य कर रहा है। भाई जिस व्यक्ति को रामचंद्र अच्छे नहीं लगते या हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता, वो राम को नहीं मानता भगवान। अब आपके ज़बरदस्ती लट्ठले को से कहोगे तुम राम को भगवान मानो। भाई समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर फूट डालने वाले कौन थे? भाई पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, SC के लोग नहीं थे, ST के लोग नहीं थे, OBC के लोग नहीं थे। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने तो समाज में द्वेषभाव, जातिवाद, नफरत, ईर्ष्या, राग, मतलब जो दरार होती है वो पैदा की थी। आज जब उनको लगता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है,
आज हमारी बातों में कोई मूर्ख नहीं बन रहे, आज हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। तो अब वो कहते कि बटोगे तो कटोगे। भैया बांटने वाले कौन थे? मुसलमान थे, यहूदी थे, पारसी थे, सिख थे, ईसाई थे। कौन थे बांटने वाले? हिंदू धर्म को बांटने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हाँ तो स्वर्ण जातियों का रहा है, जिन्होंने अपने निजी हित, निजी स्वार्थ के लिए, निजी सत्ता के लिए, निजी राजनीतिक लाभ के लिए जातिवाद को बढ़ावा दिया, वर्गवाद को बढ़ावा दिया, छुआछूत को बढ़ावा दिया, राग द्वेष को बढ़ावा दिया। और आज जब आपको अपना अस्तित्व खत्म हो रहा है तो आप बौखला गए। और आज आप दलितों को तो छोड़ो, आप भारत रत्न जैसे पद पर शोभिमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे भी, वो भी संसद जैसी, जिस संसद का निर्माण ही उन्होंने किया था, जो संसद संविधान के आधार पर संचालित की जाती है, उस संसद में खड़े होकर अम्बेडकर एक व्यक्ति के प्रति, एक दलितों के जो नेता है इतने उच्च पद पे रहे, उनको अम्बेडकर जी शब्द नहीं लगे। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये क्या बात है? क्या ये पढ़े लिखे लोग क्या ये बताते हो कि आप दलितों से प्रेम करते हैं? आपकी ये सोच, आपकी ये भाषा ही इस बात को प्रतिपादित करती है कि श्रीमान जी, आज आप उतना ही दलितों से नफरत करते जितना कि आप हजारों वर्ष से दलितों से नफरत करते आपके पूर्वज चले आ रहे हैं। इसलिए आप में और आपके पूर्वजों में कोई भी अंतर नहीं है। यदि थोड़ी सी भी इंसानियत होती, अगर थोड़ी सी अगर पद की गरिमा आपके अंदर होती, तो आप भरी संसद में अम्बेडकर जी कहते, अम्बेडकर 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 नहीं बोलते। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो इस शब्द के लिए बात माफ़ी भी मांग सकता हूँ कि वो हकीकत में दलितों के लिए भगवान थे, भगवान है और हमेशा भगवान रहेंगे। और जो भी उनको भगवान के रूप में पूजेगा वो दलितों का सबसे अच्छा नेता, हाँ, सबसे अच्छा नेता होगा। और ऐसे व्यक्ति को कोशिश ये करेंगे कि वो व्यक्ति पूरी दलित समाज का नेतृत्व करे, चाहे वो ठाकुर कौम से हो, चाहे ब्राह्मण कौम से हो, चाहे ओबीसी कौम से हो, चाहे ऐसी कौम से हो। जो दलितों के हित की बात करेगा, जो दलितों के अधिकारों की बात करेगा, वो दलितों के दिलों पे राज करेगा। जय अम्बेडकर जी। ये एक व्यक्ति नहीं बोलता, ये सभी बोलती है। आज स्थिति ये हो गई है कि कुछ लोगों ने दलितों के खिलाफ जो मिशन चला रखा था, उस मिशन का परिणाम आपने भुगता है। आज देखिए, कोली समाज के अधिकांश व्यक्ति कबीरपंथी बन गए। जाटव समाज के साथ शोषण भेदभाव करने वाले चंद मुट्ठी भर लोगों ने उन जाटवों को मजबूर कर दिया कि वो हिंदू धर्म से विमुख होकर दूसरे धर्म की। आज संपूर्ण जाटव समाज के लोग अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज वाल्मीकि समाज के लोग, जो कि धर्म के खातिर मलमूत्र जैसे घृणित काम को करते थे और करने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने धर्म से कभी विमुख नहीं हुआ, धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। आज आप जैसे लोगों ने, आप जैसी सोच के लोगों ने उनके जीवन को नरक बना दिया है। आज उनको इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि वो लोग चाहते हुए भी सफाई कार्य के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। आज ना तो वो चाय का होटल खोल सकते, ना कोई दूसरा धंधा कर सकते, ना खान पीन जैसा धंधा करें, क्योंकि आप जैसी महान सोच के व्यक्ति ही उस व्यक्ति के व्यवसाय को मिनटों में, चुटकियों में बर्बाद कर देते हैं। और फिर वही व्यक्ति अगर ईसाई धर्म में जाता है, बौद्ध धर्म में जाता है, फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। फिर कहता है सब धर्म, फिर तुम कानून बनाना सीख गए, फिर कानून बनाते सब हिंदू धर्म को छोड़े नहीं। मतलब तुम्हारे धर्म में रह के तुम्हारी नीतियों का, तुम्हारे शोषण का शिकार होता रहे हैं, वो अपना जीवन नरक बना दे तो वो महान है। ठीक है, अगर वो दूसरे धर्म में जाकर अगर बराबरी का हक प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, अपने बच्चों का भविष्य बनाता है, वो आपको खटक रहा है। सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। और इसके लिए कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ये जिम्मेदार होंगे। आज जो हिंदू धर्म का जो नाश हो रहा है, उसके लिए भी मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग नहीं हैं। मुट्ठी भर लोगों ने अपने निजी स्वार्थ, निजी हित और निजी लिप्सा की प्राप्त करने के लिए ये सब नीति अपनाई थी, जिसका दुष्परिणाम देखो कि आज राजनीति में जो वर्तमान परिवेश में जो नेता है वो कहते हैं कि सब कटोगे तो बटोगे, कटोगे तो बटोगे। बाबूजी ध्यान रखना, दलित कटेगा नहीं।
दलित बटेगा। आप लोग बट चुके हैं, आपका अस्तित्व खतरे में है और आने वाला समय तुम्हारा इतना खतरे में आ जाएगा कि तुम अपनी ही नीतियों के लिए आंसू बहाओगे कि हमने कितना बुरा, हमने खुद अपने घर को बर्बाद किया है। जय भीम, जय भारत।